नमस्कार मैम, कल जो घटना हुई थी भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या मामला था मैम उसका? मैम, जो कल फायरिंग हुई है, मेरे हस्बैंड अजीत सिंह है जो लेक्चरर हैं और बड़ेसरा गांव से हूँ, मैं उनकी मिसेज हूँ जी। आज से 5-6 साल पहले ही ऐसे ही जो सरपंच का इलेक्शन हुआ था, तो उस इलेक्शन के दौरान सुदेश सरपंच बनी थी और उन्हीं की सगी बुआ के जो लड़के हैं वहीं गांव में ही हैं, तो उन्होंने जो TRTI लगवा कर उस चीज को मतलब इतना बड़ा इशू बनवा दिया कि उन्होंने सरपंच पद से ही हटा दिया और उनका 25-30 लाख रुपए का आपस में लेन देन भी था, उससे भी मना कर दिया जी। तो पंचायत भी हुई है, पुलिस के सामने सारा कुछ हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब सब बातों से मना कर दिया। ऊपर से उन्होंने मतलब 2-3 ट्राली हथियारों की भर के हमारे घर के सामने जो जगमत और बबलून के घर के सामने आकर धमकी दी और खुद ने उन्होंने हमला भी कर दिया। तो उस हमले में जब आपस की चोट में उनके जो बलजीत हैं वो एक्सपायर हुए थे, उस दिन से ये रंजिश चल रही है, 5 साल हो गए थे। लेकिन अब दोबारा से फिर सरपंच का जो चुनाव हुआ है, उस सरपंची चुनाव में जो बबलू अभी जेल के अंदर है, उनके ही चाचा है भूप सिंह, उसको गांव वालों ने दोबारा से पूरे बहुमत के साथ सरपंच बनाया है जी। क्योंकि जो बबलू है उसके साथ 25-30 व्यक्ति जो और भी हैं जो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनमें से बबलू का जरा सा भी कसूर नहीं था क्योंकि पूरा गांव उसके साथ, अगर गांव साथ नहीं होता तो वो दोबारा सरपंच कभी नहीं बनते जी। तो इस वजह से अब उनको दोबारा से फिर ये रंजिश हुई कि इन्होंने दोबारा से उसी परिवार के जो व्यक्ति हैं उसी को सरपंच बना दिया। जी। और मेरे हस्बैंड का स्टार्टिंग में जब झगड़ा हुआ उस टाइम पर वो गांव के अंदर मौजूद भी नहीं थे और उसके बावजूद भी उनका नाम लिखवाया गया है। 4-5 बार जो भी मर्डर हुए हैं हर बार उनका नाम लिया गया है, लेकिन पुलिस ने हमारी बहुत सहायता की। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के अंदर उनको बेकसूर पाया और बिल्कुल बाइज्जत उनको अपनी नौकरी पर जाने के लिए सरकार ने परमिशन दे दी थी। लेकिन ये बार बार पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड के पीछे पड़े हुए हैं। अभी कल वो महम से आ रहे थे और साथ में एक बबलू के परिवार से उनके चाचा भी थे जो बिल्कुल हमारे नज़दीकी हैं, वो भी उनके साथ में थे। और जैसे ही गांव के अंदर एंट्री करी, उनके घर के सामने से ही निकलना था क्योंकि महम से बड़ेसरा का सीधा रास्ता है। जैसे ही उन्होंने एंट्री की, रास्ते में जैसे धानक हैं जो उनके घर हैं और उनके पास बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ वो आए हुए थे और उन्होंने वहाँ पर एक पराली का जो डंपर है वो ऑलरेडी पहले से वहाँ पर रितवा दिया था, साइड में लकड़ वगैरह भी लगवा दी ताकि गाड़ी आगे ना निकल सके। उन्होंने वहाँ उनके ऊपर गाड़ी जैसे ही रुकी, क्योंकि रास्ता नहीं था इस वजह से वो आगे जा नहीं पाए, तो उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड के 10 गोलियां लगी है।